Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called polynomials. Polynomials में मेरे प्यारे बच्चों, आप 9th क्लास में हो. जैसे जैसे अब आप पढ़ाई करते जाओगे आपको नए नए वर्ड्स मिलते जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल आज हम जो पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम. मुझे नहीं समझ आती रिमाइंडर थ्योरम, तो मैं बच्चों की तरह पढ़ता हूं. मैंने कहा देखते हैं. मैंने कहा क्या आप 15 को 2 से डिवाइड कर सकते हो? तो बच्चा बोलेगा बहुत इजी है, 15 इज इक्वल टू 2. अब प्रॉब्लम क्या होती है, हम यहीं पे गड़बड़ कर जाते हैं. जो 15 है वो डिविडेंड है, जिसे डिवाइड करना है वो डिविडेंड है, और जिससे डिवाइड करना है दैट इज डिवाइजर. नाम याद रखना. अगर लोगों को उनके नाम से याद बुलाओगे तो बहुत फायदा होगा लॉन्ग टर्म में. तो 2 7 14 और 1 आ गया. तो बच्चा बोलेगा दो बंदे तो हमारे जान जान के थे, 15 और 2. अब दो नए बंदे हमारी लाइफ में आ गए, दिस इज 7 एंड दिस इज 1. तो क्या है भाई, आपका नाम क्या है? QUOTIENT क्वेश्चन. और जो आप हो आपका नाम क्या है? रिमाइंडर. आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम है. बच्चा बोलेगा जो 15 होता है ना सर, ये जो 15 होता है ये बराबर होता है 2 इंटू 7 प्लस 1. आप चेक कर लो, 2 इंटू 7 प्लस 1. तो बच्चा बोलेगा सर ये जो 15 है ना, ये 15 ना डिविडेंड है. ये 15 जो है वो डिविडेंड है, जो बराबर है 2. डिवाइजर इंटू 7 जो है वो है क्वोशिएंट, प्लस क्या आ गया सर? रिमाइंडर. और क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, रिमाइंडर क्या नहीं आ रहा? जीरो नहीं आ रहा, मतलब 2 जो है 15 को पूरी तरह डिवाइड नहीं कर पा रहा. अभी हम यही भाषा करेंगे. 2 जो है 15 को पूरी तरह डिवाइड नहीं कर पा रहा. तो हमने एक और एग्जांपल लिया. हमने एग्जांपल लिया 24 को डिवाइड करो 3 से. तो बच्चा इस केस में क्या बोलेगा? जो 24 है वो हमारा डिविडेंड है, और जो 3 है वो हमारा डिवाइजर है, जिससे डिवाइड करते हैं. तो 24 अंदर, 24 को 25 लिख रहा हूं, 24 अंदर, 3 बाहर, 3 8 जा 24. रिमाइंडर इस बार जीरो आ गया, इस बार रिमाइंडर जीरो आ गया, मींस 24 इज इक्वल टू 3 इंटू 8 प्लस 0 तो आना था. तो ये देख लेना, जब रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन जो ये डिवाइजर होता है, डिवाइजर इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड. इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ डिविडेंड. ये वर्ड्स अगर याद रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में फायदा देंगे, नहीं तो वर्ड्स में बंदा फंसता है. सारा गेम शब्दों का है. अब बच्चों से पूछा गया क्या 15 इज अ फैक्टर ऑफ 45? तो बच्चा फटाक से बोलेगा, 9th क्लास का बच्चा बोलेगा यस सर, 15 इज अ फैक्टर ऑफ 45. सीधी सी बात है सर, आप खुद देख लो. जो 45 बराबर होता है वो होता है 15 इंटू 3. तो 15 इज अ फैक्टर ऑफ 45. मगर हमारी रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलेगी कि सर जब आप 45 को 15 से डिवाइड करोगे तो 15 3 जा 45, क्योंकि रिमाइंडर जीरो है, हेंस 15 इज अ फैक्टर. एक और वर्ड हो जाता है, फैक्टर की जगह मल्टीपल भी बोल सकते हैं. 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 45, या फिर 15 इज अ फैक्टर ऑफ 45. थोड़ा सा बस ध्यान से देख लेना. बट ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल में आएंगे वेरिएबल्स. तो अगर हमारे पास आता है डिवाइड 2x क्यूब, जैसा बुक में एनसीईआरटी में दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय एक्स. आराम से देखना, जल्दी नहीं है. आप कौन हो? डिविडेंड. और आप कौन हो? डिवाइजर. तो देखिएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को देख के अच्छा लगा. अच्छा क्यों लगा? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसको डिवाइड करना है एक्स से. ध्यान से देख लीजिएगा, ये बड़ा सिंपल तरीका है. तो इसमें एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब आ जाए? एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब आ जाए? तो बच्चा बोलेगा 2x स्क्वायर. जैसे कि यहां पर भी करते थे, 15 को किससे मल्टीप्लाई करें
कि उसके आसपास पहुंच सके। यहाँ पर x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब आ जाए तो 2x स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 2x क्यूब, क्लास बोलेगी ये माइनस करो, अंदर से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x, पूरे का पूरा नीचे। ये मेरा तरीका है। अब x को किससे डिवाइड करें ताकि ये x स्क्वायर यहाँ आ जाए, तो बच्चा बोलेगा प्लस x से, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, ये माइनस, ये कैंसिल, सिर्फ बचा x। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x आ जाए, तो बच्चा बोलेगा 1 से, x 1 जा x होता है, ये माइनस, ये कैंसिल करके रिमाइंडर क्या आ गया 0। और क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, सिंस रिमाइंडर is 0, therefore x is a factor of 2x cube plus x square plus x। बेटे ये आपकी लाइफ में पहली बार हो रहा है, थोड़ा आराम आराम से करना, और जो मैं एक पेज पे लिख देता हूं तो वो पूरा का पूरा पेज लिखा करो आगे बढ़ने से पहले। तो एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा इसका मतलब सर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं दिस इनटू दिस सर, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 0 लिखने की कोई जरूरत है नहीं। तो बच्चा बोलेगा ध्यान से, एक वर्ड और देख लेना, एक वर्ड क्या आ गया कि इस एक्सप्रेशन के ये मींस लैंग्वेज क्या, फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ दिस आर दिस, ये दोनों जो हो गए उसके फैक्टर्स हो गए। बच्चे ने कहा और समझाओ, तो मैंने कहा जैसे कि 45 है तो 45 को मैं लिख सकता हूं 15 इंटू 3, तो 45 के फैक्टर्स क्या हो गए बेटा 15 इंटू 3। अगर मैं ढंग से समझा पा रहा हूं तो 45 के फैक्टर्स हो गए 15 इंटू 3, आराम से देखना। अब बच्चे ने कहा सर कोई और एग्जांपल कराओ, मैंने कहा जैसे कि एनसीईआरटी में ही दे रखा है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग से तरीके से दे रखा है कि उन्होंने बोला है डिवाइड डिवाइड 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स, 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स। तो आराम से करेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, एक सेकेंड होल्ड कीजिए बस। तो अब हमने 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को देखा तो अच्छा लगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में था, डिवाइड करना है x से, x को किस से मल्टीप्लाई करें कि 3x स्क्वायर आए, तो बच्चा बोलेगा 3x स्क्वायर से 3x से कर दो, x इंटू 3x बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर, सेम आना चाहिए, ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म माइनस करी, कैंसिल, अंदर बचा x प्लस 1, x को किससे करूं कि x आए, तो बच्चा बोलेगा 1 से, x 1 जा x, ये माइनस, ये कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 1। अब आप ये देखो कि इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 0 है, तो डिग्री क्योंकि इसकी कम है, x को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करके 1 आएगा, तो बस दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका हो जाएगा QUOTIENT क्वेश्चन, ये आपका हो जाएगा डिवाइजर, और ये आपका हो जाएगा डिविडेंड तो था ही ये, और ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर। और क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो हम लिख देंगे देयरफॉर x इज नॉट अ factor of 3x square plus x plus 1, x is not a factor of 3x square plus x plus 1 क्योंकि वो उसको पूरी तरह डिवाइड नहीं कर पा रहा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लेना बस, ये लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, कौन किसका फैक्टर है कौन किसका फैक्टर नहीं है। सिंपल सा हमारे पास एनसीईआरटी में आता है एग्जाम्पल 6, वो बोलते हैं डिवाइड p of x by g of x where p of x is x plus 3x square minus 1, थोड़ा दिल दुखा, एंड g of x को देखकर भी शायद दिल दुखेगा, gx is 1 plus x, डिवाइड px by g of x। तो पहले जहां दिल दुखा है उसे ठीक कर लो, इसको इमीडिएटली यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और gx को लिख दो x प्लस 1। हर पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे,
डिवाइड करना है, मैं नहीं कर रहा, कह रहा कि आप करो आराम से। p ऑफ x 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को डिवाइड करो x प्लस 1 से। आपकी फोकस इस पे होना चाहिए, इसकी पहली टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसकी पहली टर्म आ जाए। x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3x स्क्वायर आ जाए। पहली टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 3x स्क्वायर आ जाए। तो बच्चा बोलेगा सर आप मल्टीप्लाई कीजिए 3x से। अगर x को 3x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा जो चाहिए था, क्योंकि साथ में प्लस 1 है तो अब ये 1 भी 3x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3x आराम से। पहली टर्म सेम आनी चाहिए, ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस। ये आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब ये माइनस 3x प्लस x है तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 1। पहले आराम से यहां तक कर लो। अब बच्चा बोलेगा आगे क्या, x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 2x आ जाए। तो बच्चा बोलेगा सिर्फ माइनस 2 से। x को जब माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x, 1 को जब माइनस 2 से करेंगे तो माइनस इंटू माइनस, और माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस 2। एक मिनट एक्स्ट्रा लिख दिया, माइनस 2। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 आ गया, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, और ये प्लस 2 में से माइनस 1 होगा तो ये 1 जो हो जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर क्यों होगा, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 0 है। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारा जो आ जाएगा, दिस इज QUOTINT, और ये रिमाइंडर। और क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, ये वर्ड्स आपके कान में गूंजने चाहिए, x प्लस 1 is not a factor of 3x square प्लस x माइनस 1। मांगे ना मांगे मगर अभी कर लो ताकि तुम्हारा आने वाला वक्त और अच्छा हो जाए, आने वाले टाइम में तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाए। एक बार लास्ट बार, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है तो हम भी लिख देते हैं, डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इनटू QUO क्वेश्चन इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये ध्यान से देख लेना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड, आमतौर पे डिविडेंड जो होता है वो P ऑफ x होता है, जो डिवाइजर डिवाइजर होता है वो G ऑफ x होता है, जो क्वेश्चन होता है वो Q ऑफ x होता है, जो रिमाइंडर होता है वो R ऑफ x होता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, ये जरा प्लीज लिख लीजिएगा, और लिख कर याद रख लेना। जहां पढ़ते हो ना वहां दीवार पर चिपका लेना, जहां पर भी पढ़ते हो वहां दीवार पर चिपका लेना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बच्चे ने बोला सर आपको एक और चीज सिखाता हूं, ध्यान से देखना। आपने हमें लास्ट क्वेश्चन कराया था 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। आपने बोला था डिवाइड 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बाय x प्लस 1। तो जो आपने डिवाइड करा था उस मेथड को बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि बच्चों को बहुत बुरा लगता है। ये पूरी 9th में आपको बुरा लगेगा, भले आपकी इस पे कमांड हो जाए, आपको बहुत अच्छे तरीके से आता हो, मगर आपको ना ये अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। बट अगर सिर्फ ये लिखा होता ना, फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, सिर्फ अगर रिमाइंडर की डिमांड होती कि जब इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो मेरी क्लास इसको किस नजर से देख रही है, आप हो डिविडेंड और आप हो डिवाइजर, तो क्लास देखेगी इस केस में पुट डिवाइजर इज इक्वल्स टू 0। बेटा ये स्टेप थोड़ा सा टफ है, आराम आराम से साथ साथ चलो। डिवाइजर 0 मतलब x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। जैसे ही x की वैल्यू माइनस 1 आई तो यहां डालो पुट इन डिविडेंड। तो डिविडेंड में 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 1, 3 इंटू 1
-1 3 -2, ये आ गया 1। उत्तेरी मतलब रिमाइंडर आ गया 1। पहले भी रिमाइंडर कितना आ रहा था 1, अब भी रिमाइंडर कितना आ गया 1। मींस जैसे ही डिविडेंड में डिवाइजर वाली वैल्यू पुट हुई तो ये क्या बन गया, रिमाइंडर। पहले आराम से लिख लो, पहले आराम से लिख लो, फिर मैं आप लोगों को कराऊंगा, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर p ऑफ x था 3x² प्लस x माइनस 1 और g ऑफ x था x प्लस 1, तो हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आई -1। x की वैल्यू जैसे ही -1 आई, ध्यान से ये चीज समझ लेना, जैसे ही हम इसमें x की वैल्यू -1 डालेंगे, अभी तक तो आप कौन हो, डिविडेंड हो, बट जैसे ही x की वैल्यू -1 डलेगी तो आप बन जाओगे रिमाइंडर, आप बन जाओगे रिमाइंडर। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? मैं और एग्जांपल ही देके समझा सकता हूं, क्योंकि बस लाइफ में पहली बार आ रहा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत दे रहा है, तो घबराएगा नहीं, आराम से मैं आपको कराता हूं। उन्होंने बोला एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7, वो बोलता है डिवाइड द पॉलिनोमियल, डिवाइड द पॉलिनोमियल 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1। पहली बार हमसे कहीं रिमाइंडर नहीं मांगा, यहां रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगेगी, सीधी सीधी बात। दोनों को अच्छी नजरों से देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, जय माता दी। तो क्लास बोलेगी 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से। रिलैक्स होकर x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3x की पावर 4 आ जाए? तो बच्चा बोलेगा 3x क्यूब से करो मास्टर जी, x इंटू 3x क्यूब बराबर हो जाएगा 3x की पावर 4 माइनस 1 इंटू 3x क्यूब हो जाएगा माइनस 3x क्यूब, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये बाय बाय, ये माइनस 4x क्यूब है, ये प्लस 3x क्यूब है, तो ये हो जाएगा माइनस x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। ध्यान से x को किससे करूं कि माइनस एक्स स्क्वायर आए? तो x को करोगे आप माइनस एक्स से, x इंटू माइनस एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर से, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देख लेना, माइनस 1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज प्लस एक्स स्क्वायर। क्लास बोलेगी सर यहाँ तो कुछ गड़बड़ लग रही है, ये प्लस ये माइनस, ये से ये कैंसिल, ये माइनस एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इनकी डिग्री अलग अलग है, अलग अलग लिख दो। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। ये स्टेप पहले यहां तक देख लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब x को किससे करूं कि माइनस एक्स स्क्वायर आए? तो क्लास बोलेगी माइनस एक्स से करो, x इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 इंटू माइनस एक्स इज प्लस एक्स, अगर साथ हो तो ये प्लस ये माइनस 4x माइनस 1। अभी भी पिक्चर थोड़ी सी बाकी है, x को किससे करूं कि माइनस 4x आए? तो उस बच्चा बोलेगा माइनस 4 से करो, x को कर दो माइनस 4 से, तो माइनस 4x और माइनस इंटू माइनस इज प्लस 4, तो प्लस ये कैंसिल, रिमाइंडर आ गया -5, ये आ गया रिमाइंडर, और जो ऊपर आ गया वो आ गया क्वेश्चन। अगर क्लास 7 है तो, अगर बुरा लगाओ तो इमीडिएटली अभी के अभी रिवाइज करो, मतलब रिवाइंड करो और इसको एक बार और देख लो। पहली बारी में नहीं समझ आएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, नहीं समझ आएगा, प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। बच्चे ने कहा सर ठीक है ओके। अभी हम फालतू की बातें कर रहे हैं, फालतू की बातें, बिल्कुल फालतू की बातें करते हैं। तो बच्चे ने कहा ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, मैंने क्या करा, पुट डिवाइजर इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 1। हमारे पास डिविडेंड क्या है? डिविडेंड है 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब
-3x-1, जैसे डिविडेंड में x की वैल्यू 1 डलती है, जैसे डिविडेंड में x की वैल्यू 1 डलती है, वो बन जाता है रिमाइंडर। वो बन जाता है क्या? रिमाइंडर। तो 3 -4 -3 -1, 3 से 3 गया, रिमाइंडर आ गया -5। रिमाइंडर यहां भी आ रहा है -5। मींस हमने जो किया है वो सही किया है। इसकी एडवांटेज क्या है? इसकी एडवांटेज ये है कि इसमें हमें क्वेश्चन भी मिल जाता है और रिमाइंडर भी मिल जाता है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? कि इसमें सिर्फ रिमाइंडर मिलता है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? ये थोड़ा सा टफ है। इसकी एडवांटेज क्या है? ये इजी है। इसमें सिर्फ गलती कैलकुलेशन की होती है, कोई और गलती नहीं होती। इसमें कैलकुलेशन, डिग्री, प्लस माइनस का साइन बहुत बार ध्यान देना पड़ता है। कहीं एक बार ये प्लस माइनस के साइन में गड़बड़ हो जाएगी, आपका फाइनल आंसर मैच करेगा ही नहीं करेगा। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अगला करने के बाद मेरी क्लास कहती है कि अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8 बोलता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 1, ओ सॉरी लैंग्वेज में बुक वाली लिखूंगा, फाइंड द रिमाइंडर obtained on dividing p of x is equals to x cube plus 1 by x plus 1। जब p of x को डिवाइड करेंगे किससे? x plus 1 से। तो सिंपल सी बात है, बच्चा कहेगा ये तो अब तो रिमाइंडर ही मांगा है, सीधी सीधी रिमाइंडर थ्योरम लगा दो। मैं कहूंगा बिल्कुल शांत गदाधारी भीम शांत, बिल्कुल सही है, रिमाइंडर थ्योरम लगा दो। बट फिर भी अभी आलस मत करो, एक्स क्यूब प्लस 1 को एक बार डिवाइड करने की कोशिश करो x प्लस 1 से। नानी याद आ जाएगी, गारंटी देता हूं नानी याद आ जाएगी। नानी कहाँ रहती है? अभी भूल चुके हो, अभी देखो 5 मिनट में याद आ जाएगी। x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आए? एक्स स्क्वायर। x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, प्लस 1 को भी एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा, प्लस एक्स स्क्वायर। क्लास बोलेगी माइनस माइनस कैंसिल। सर ये माइनस एक्स स्क्वायर है और ये 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस एक्स स्क्वायर आए? बच्चा बोलेगा माइनस एक्स से। एक्स इंटू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 1 इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स। ध्यान से देखना, ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं माइनस करते हैं तो ये भी प्लस, ये से ये कैंसिल होना जरूरी है। अब ये प्लस एक्स और ये प्लस 1 है, कोई रिश्ता नहीं, प्लस एक्स और प्लस 1। अब x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहां पर x आ जाए? तो बच्चा बोलेगा 1 से। तो x इंटू 1 जा x और 1 इंटू 1 जा प्लस 1। तो बच्चा बोलेगा ये माइनस, ये भी माइनस, बाय बाय, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर इज 0, इसका मतलब x प्लस 1 इज आवर हीरो। अब हीरो वर्ड नहीं होता, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1। जस्ट इसको फील करो। अगर ये समझ आया है तो मैं आपसे बोलूंगा एक्स क्यूब माइनस 1 को डिवाइड करो एक्स माइनस 1 से। अगर कर दोगे तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा, इसका भी रिमाइंडर 0 आएगा। बट बच्चे ने बोला इसमें रिमाइंडर थ्योरम भी तो कर सकते थे सर। यहां पर डिविडेंड, डिविडेंड है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बोला है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई? -1। अभी तक ये डिविडेंड है, जैसे इसमें x की वैल्यू -1 डल जाएगी, ये हो जाएगा सर रिमाइंडर। -1 का क्यूब प्लस 1, p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 और p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। ये भी ऐसे भी 0 आ रहा है, ऐसे भी 0 आ रहा है। सेम क्वेश्चन दो तरीके से कर लिया, मगर अभी दोनों तरीके करने जरूरी हैं, एक तरीका नहीं, दोनों तरीके। थोड़ा ध्यान दे लेना बेटा। और जैसे मैं बीच बीच में जो क्वेश्चंस देता हूं, ये जरूर जरूर करना, नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अर्जुन वो जो गुरु की बात माने, ये बात याद रख लेना। अगला वो क्या बोलता है कि फाइंड द, ये मैंने आपको एग्जांपल 8 करा दिया,
इसके बाद एक रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई है जो अभी आपको नहीं समझ आएगी, बट लिखेंगे, देखते हैं कितनी समझ आती है। रिमाइंडर थ्योरम, इसको लिखना जरूर मेरे साथ प्लीज। लेट, वो बोलते हैं लेट p of x be any polynomial of degree of, हे माता रानी, डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, पॉलिनोमियल की डिग्री 1 या 1 से ज्यादा हो, एंड ए बी एनी रियल नंबर, ए बी एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर हो जाएगा ए। लेट से ये ए बी एनी रियल नंबर। आगे वो क्या बोलते हैं कि इफ p of x is divided by x minus a then the remainder is p of a। अगर ये भाषा समझ आ गई है तो स्माइली बना देना, अगर ये भाषा नहीं समझ आई है तो अभी इस पे सैड फेस बनाए रखना, ओवर द टाइम आपको समझ आ जाएगी। ये भी आपकी लाइफ शुरू हुई है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 7x प्लस 2 को अगर डिवाइड करना है x माइनस 2 से, तो फाइंड द रिमाइंडर। तो सीधी सी बात है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2। जैसे इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 2 डाल दोगे तो वो रिमाइंडर हो जाएगा। ये उन्होंने अपनी भाषा में बताया है, सिर्फ अपनी भाषा में बताया है। ये करने के बाद हमारे पास आता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9। वो बोलते हैं फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इज डिवाइडेड बाय x माइनस a बोला था, तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव p ऑफ x कितना दे रखा है, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस x प्लस 1, g ऑफ x कितना दे रखा है, x माइनस 1। देयरफॉर रिमाइंडर जो बराबर हो जाएगा, आप चाहो तो x माइनस 1 को 0 के बराबर रख दो, x की वैल्यू जो आएगी, x की वैल्यू जैसे 1 आई है तो रिमाइंडर विल बी p ऑफ 1। जो हम वैल्यू डालेंगे तो p ऑफ 1 विल बी इक्वल्स टू, मेरे बच्चों, 1 की पावर 4 प्लस 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, ये से ये कट गया, रिमाइंडर इज 2। p ऑफ 1 इज रिमाइंडर एंड द रिमाइंडर इज 2। अगर शक हो तो इस सारे के सारे को एक बार डिवाइड करके देख लो इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल से, यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस। इसको बहुत ध्यान से देख लेना, ये बहुत 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 अच्छा है, थोड़ा सा देखने की जरूरत है और कुछ नहीं है। आगे क्या आता है, वो कहते हैं, उई तेरी, ये कहां से आ गया, अभी तो नहीं, अभी कुछ रहता है। ये एग्जाम्पल नंबर 9 था एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल नंबर 10 बोलता है चेक वेदर द पॉलिनोमियल q ऑफ t इन टर्म्स ऑफ t है, तो घबराना नहीं, 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1 मतलब अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो मल्टीपल है, अगर रिमाइंडर नहीं 0 आएगा तो मल्टीपल नहीं है। बड़ा आसान होता है दूसरे को बोलना, 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 को हम डिवाइड करेंगे 2t प्लस 1 से। कोई भी ये वाला मेथड पसंद नहीं करता तो हम 2t को किससे करेंगे, 4t क्यूब आए
तो बच्चा बोलेगा 2t²। 2t इंटू 2t² हो जाएगा 4t² प्लस 1 को भी करना पड़ेगा तो प्लस हो जाएगा 2t²। क्लास 7 है तो ये भी माइनस ये कैंसल। 4t² में से 2t² माइनस होगा तो बचेगा 2t² माइनस टी माइनस 1। अब 2t को किससे करूं कि 2t² आ जाए, तो बच्चा बोलेगा प्लस टी से, सिर्फ प्लस टी से। तो 2t² प्लस 1 इंटू टी इज प्लस टी। अगर साथ हो ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2t माइनस 1। 2t को किससे करूं कि माइनस 2t आए, बच्चा बोलेगा माइनस 1। तो माइनस 2t माइनस 1 ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया 0। सिंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0 तो हम लिखेंगे यस 2t प्लस 1 2t प्लस 1 सॉरी यस 4t क्यूब प्लस 4t² माइनस t माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। मतलब 2t के टेबल में वो आता है। इसको करने का एक और तरीका है कि हम 2t प्लस 1 को बराबर रखेंगे 0, 2t बराबर माइनस 1 तो t बराबर माइनस 1/2। हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर बराबर होगा q ऑफ माइनस 1/2। तो मतलब जहां जहां t है 4 इंटू माइनस 1/2 का होल क्यूब प्लस 4 इंटू माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 1/2 माइनस 1 4 इंटू माइनस 1/8 प्लस 4 इंटू 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1 4 1 जा 4 2 जा माइनस 1/2 प्लस 4 से 4 गया 1 प्लस 1/2 माइनस 1। ये सही है गया, ये सही है गया। तो क्लास बोलेगी q ऑफ माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। फिर ये लाइन लिख दोगे सिंस द रिमाइंडर इज 0 yes it is a multiple of the given polynomial। ये करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों ये बात याद रख लेना, जब रिमाइंडर 0 होता है तो आपको एक स्पेशल पावर मिल जाती है, आप फैक्टर बन जाते हो। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता तो आप फैक्टर नहीं बनते हो। बस थोड़ा सा बस इसमें ध्यान देना। अगर ये लेक्चर समझ आया है, कहीं दिक्कत हुई है तो इस लेक्चर को 2 बार देख लो। इस लेक्चर के बाद आप एनसीईआरटी की 2.3 फटाफट से करो। 2.3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज, उसके बाद 2.4 करेंगे। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी। खुश रहो भैया, औरों को भी खुश रहने दो।